स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। यूपीपीसीएल क्लासेस जो हमने इस चैनल पे स्टार्ट की आपके लिए बिल्कुल फ्री। उसमें कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस आएंगे उसका आज ये पार्ट 2 है। 400 क्वेश्चंस की एक सीरीज है जो कि प्रीवियस ईयर में आपके एग्जामिनेशंस में पूछे भी गए, यूपीपीसीएल में भी और अदर एग्जाम्स में भी। तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की पोस्ट आई थी, टोटल 891 पोस्ट पे आपने फॉर्म भी भर दिया होगा। अगर नहीं भरा है तो भर लीजिए। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, एंड जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बिना आपके लाइक के वीडियो आगे नहीं बढ़ पाएगी यूट्यूब पे। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। इसके पहले हम लोग 25 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड फार्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप सभी को पता है, एक स्प्रेडशीट होती है, ठीक है। इसमें हम ईच एंड एवरी सेल में कुछ फार्मूला लगा सकते हैं, उन्हें ड्रैग डाउन करके सब जगह उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। तो एक वैध फार्मूला आपको बताना है क्या है। तो हम सभी को पता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी फार्मूला स्टार्ट होता है इज इक्वल टू से। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज इक्वल टू A1 माइनस A2 प्लस 2, ये क्या है आपका? सही है, ठीक है, फार्मूला सही। यहाँ डबल इक्वल टू लग गया, यहाँ पे स्पेशल ये कैरेक्टर आ गया डॉलर का, तो ये सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे फार्मूले। यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन कैन बी यूज टू इंटर मल्टीपल टेक्स्ट इन अ सेल इन अ वर्कशीट। एक वर्कशीट के सेल में निम्नलिखित में से कौन सी की यानी संयोजन का इस्तेमाल मल्टी लाइन टेक्स्ट दर्ज करने के लिए किया जाता है। अभी क्या होता है, एक एक्सेल सीट का सेल है, ठीक है, ऐसे सेल बने होते हैं आगे आगे, ठीक है। इसमें मान लीजिए आपने 1 लिखा। अब इसके बाद अगर इसको आपने यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ आपको फिर से अगर कोई चीज़ लिखना होता है, ठीक, या इसी में आपको क्या करना है, इसके नीचे से कोई चीज़ लिखना है। जैसे आप इंटर दबाते हैं, आप यहाँ या यहाँ पहुँच जाते हैं नीचे, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या दबाएं ऐसा कि आप इसी में जो है अगली लाइन भी लिख सकें। तो उसका राइट आंसर है अल्ट प्लस इंटर, यानी इंटर के साथ आप अल्ट के साथ क्या करेंगे, इंटर को दबाएंगे तो आप ये लाइन जो लिख रहे हैं इसके नीचे लिख पाएंगे, अलग सेल में आप नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अल्ट प्लस इंटर। क्वेश्चन नंबर 28 है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का ही ये क्वेश्चन है, 2019 में आपके एग्जाम में ये पूछे गए हैं यूपीपीसीएल के। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। Which is the first symbol to use when inserting a formula in a cell of a spreadsheet। स्प्रेडशीट के एक सेल में किसी फार्मूला को इंसर्ट करते समय उपयोग करने वाला प्रतीक कौन सा है। तो पहला प्रतीक अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में बात किया था, क्या है? इज इक्वल टू, ठीक है। जल्द ही आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की जो क्लासेस हैं यूपीपीसीएल के लिए और डीआरडीओ के लिए, वो चैनल पे मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी बहुत जल्दी। एंड वेल्डर और फिटर की भी क्लासेस प्रिपेयर हो रही हैं, ठीक है। बाकी भी आपके एग्जाम से पहले हम कोशिश कर रहे हैं प्रिपेयर करने की। तो चैनल पे जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको उन सब की नोटिफिकेशन और वीडियोज़ भी मिलती रहेंगी। एंड और सारी अपडेट के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेक स्टडी आईटीआई आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो एक चैनल मिलेगा, अप्रॉक्स 15,000 के आसपास सब्सक्राइबर है, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, व्हाट द स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज दैट कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम द फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। MS वर्ड 2007 में जो फॉन्ट साइज है वो ड्रॉप डाउन सूची से मिनिमम आप कितना छोटा चूज कर सकते हैं। जब आप फॉन्ट चूज करने जाते हैं ना तो वहाँ लिखा रहता है ना 8, 12, 14, 16 इस टाइप का, तो मिनिमम कितना छोटा रहता है। तो MS वर्ड 2007 में वो मिनिमम 8 था, इससे छोटा आप फॉन्ट साइज नहीं चूज कर सकते थे ड्रॉप डाउन से। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपैरेटिवली द फास्टेस्ट मेमोरी। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी तुलनात्मक जो है सबसे तेज मेमोरी है। सबसे तेज मेमोरी इसमें से कौन सी है? SRAM, हार्ड डिस्क, DRAM या रोम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A, SRAM। क्वेश्चन नंबर 31 है, Which of the following is a valid absolute cell address in Microsoft Excel। निम्नलिखित में से कौन सा Microsoft Excel में एक वैध absolute cell address है? एक वैध absolute cell address। देखिए, वैध absolute cell address क्या होता है? जब हम किसी चीज़ की एक सेल को फिक्स कर दें कि वो बाकी सेल जैसे हम चेंज करें चेंज हो, बट वो ना चेंज हो, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं?
एब्सोल्यूट सेल एड्रेस कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ये है, ये डॉलर जैसा आपको सिंबल दिख रहा है ए डॉलर, देन आपको जो फिक्स करना है वो आपको लिख देना होता है। एक एग्जांपल के तौर पे आपको हम यहाँ दिखा देते हैं कितने तरह की सेल होती हैं, ठीक है। सेल रेफरेंस जो होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक तो होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, जो कि नॉर्मल आप इक्वल फार्मूला लगाए जो भी लगाए एक ये बन गया। दूसरा होता है आपका मिक्स्ड सेल, जो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव दोनों को मिला के बना होता है, उसे हम कहते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंस। एंड एक होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, ठीक है। यहाँ आप देखिए इज इक्वल के बाद क्या आया, ये सिंबल आया, जस्ट डॉलर का आप कह सकते हैं। देन आपका वो रो या कॉलम जो भी आपका आया वो आएगा, ठीक है, एब्सोल्यूट। देन आपका फिर ये डॉलर का सिंबल और ये, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस कहेंगे। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, इफ A1 एंड A2 सेल्स कंटेन 15 एंड 5 रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल फार्मूला। एक एक्सेल फार्मूला आपको दिया गया, देखिए उसी एब्सोल्यूट सेल एड्रेस के क्रम में, यदि A1 और A2 सेल में क्रमशः 15 और 5 हैं तो निम्नलिखित एक्सेल सूत्र का मान क्या होगा। इसको आप जैसे एक्सेल में ये सूत्र इंटर करेंगे ना, ये फार्मूला, ठीक है, एंड यहाँ पे A1 और A2 क्रमशः क्या है, 15 और 5 हैं, तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 3। क्या आएगी, 3 आएगी वैल्यू। अगर आप करते हैं एब्सोल्यूट 1 अपॉन एब्सोल्यूट 2, हम डॉलर हटा रहे हैं अभी यहाँ पे, तो 15 और 5 का जो आएगा वैल्यू आएगा कितना, 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस्ड द यूज ऑफ आईसी इन कंप्यूटर्स, व्हाट डज द टर्म आईसी मीन। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ने कंप्यूटर में आईसी के उपयोग की शुरुआत की। आईसी शब्द का आपको अर्थ बताना है। इन्वर्टेड चिप्स, इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, इन्वर्टेड सर्किट्स या इंटीग्रेटेड सर्किट्स। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल फार्मूला। ये एक एक्सेल फार्मूला है, ठीक है, वही एब्सोल्यूट -2 प्लस ABS -3। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको आप जैसे किसी एक्सेल के सेल में इंटर करेंगे, मतलब टाइप करेंगे, एंड इंटर बटन को जैसे आप दबाएंगे इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 5। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए 5। क्वेश्चन नंबर 35 है, Which of the following statements is are true। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए दो कथन दिए हैं, एक है अ जीमेल ईमेल आईडी कैन कंटेन अ सिंगल डॉट कैरेक्टर, यानी जीमेल ईमेल आईडी में सिंगल डॉट कैरेक्टर हो सकता है। सेकंड है अ जीमेल ईमेल आईडी कैन नॉट कंटेन 2 और मोर कंसेक्यूटिव डॉट, यानी 2 डॉट एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे कोई भी मेल आईडी होती है, जैसे हमारी मेल आईडी है, क्या है, techstudyiti@gmail.com, एक डॉट हो गया, बट आप 2 डॉट एक साथ नहीं लगा सकते। हो सकता है हम tech.studyiti कर सकते थे, लेकिन 2 डॉट एक साथ लगाएंगे तो वो इनवैलिड रहेगा। यानी ये भी सही है, डॉट हो सकता है, एंड ये भी सही है, 2 डॉट एक साथ नहीं हो सकता। तो कौन यहाँ हो गया सही, बोथ 1 एंड 2, यानी दोनों कथन जो है वो क्या हैं, सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड आईपी एड्रेस। निम्नलिखित में से कौन एक वैध आईपी एड्रेस नहीं है। आईपी एड्रेस आप सभी जानते हैं, आईपी एड्रेस का जो फॉर्मेट होता है कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है, ठीक है, लेकिन इसका एक क्राइटेरिया, आप 0 से, ठीक है, 255 तक के इसमें नंबर्स जो हैं हो सकते हैं। अगर उसके ऊपर कोई है तो वो इनवैलिड है, यानी यहाँ ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी है, बट यहाँ 255 से बढ़ गया एक नंबर, कितना हो गया, 256, तो ये क्या हो गया, अवैध है, इनवैलिड है, ठीक है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन की MS वर्ड 2007 में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोल देगी। तो कौन सी है, वो है आपकी F12, ठीक है। राइट आंसर क्या है, फंक्शन की 12। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कीज कैन बी प्रेस्ड टू स्टॉप द पेज लोडिंग इन गूगल क्रोम ब्राउज़र। गूगल क्रोम ब्राउज़र में पेज लोड होने से रोकने के लिए कौन सी की को दबाया जाता है, टैब को, Ctrl+S को, एस्केप को, या Alt+S को। राइट आंसर है आपका Ctrl+S को। अगर आप दबाते हैं तो कोई पेज जो रिलोड हो रहा है वो रिलोड होना बंद हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सही वर्णन करता है। मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूज़र,
मल्टी प्रोग्रामिंग ओनली, मल्टी यूज़र ओनली या मल्टीटास्किंग ओनली? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूज़र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, द फाइल्स क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर आर जनरली नोन एज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर द्वारा बनाई गई फाइलों को आमतौर पर क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं, सेल कहते हैं या वर्कशीट्स कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं वर्कबुक। एक वर्कबुक में कई सारी वर्कशीट हो सकती हैं, सेल तो बहुत ज़्यादा रहेंगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, वर्कबुक। क्वेश्चन नंबर 41 है, which of the following alignment options keep each line of a paragraph at equals distance from the left and right page margins in Microsoft Word 2007? निम्नलिखित में से कौन सा संरेखण विकल्प माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में एक पैराग्राफ की प्रत्येक पंक्ति को बाएं और दाएं पृष्ठ पर हाशिए से समान दूरी पर रखता है? देखिए, ये मान लीजिए आपका एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, आप यहाँ कुछ पैराग्राफ टाइप करते हैं इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से आप टाइप कर रहे हैं, तो इनको क्या करें, यहाँ और यहाँ से सेम दूरी पे रखें, तो इसे हम क्या कहते हैं? सेंटर पोजीशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये सेंटर पोजीशन जो अलाइनमेंट ऑप्शन है, ये क्या करेगा? पूरे पैराग्राफ को दोनों तरफ से सेम दूरी पे रखेगा। ठीक है, अगर लेफ्ट कर देंगे तो लेफ्ट में जाएगा, राइट कर देंगे राइट में जाएगा, ठीक है, सेंटर करेंगे तो बीच में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, which of the following keyboard shortcut can be used in Google Chrome browser to display the downloads window? गूगल क्रोम ब्राउज़र में डाउनलोड विंडो प्रदर्शित करने के लिए कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग कर सकते हैं? Alt+D, Ctrl+D, Alt+9 या Ctrl+J? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका Ctrl+J। ठीक है, Ctrl+H होता है हिस्ट्री के लिए एंड Ctrl+J होता है आपको डाउनलोड की गई फाइल्स को शो करने वाला पेज ओपन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, which of the following keyboard shortcut can be used in Google Chrome browser to switch to the last rightmost tab? लास्ट राइट मोस्ट टैब है, मान लीजिए आपने गूगल में टैब ओपन किए, 1 2 3 इस तरह से आपने ओपन किए हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे हैं एंड आपको जस्ट यहाँ पे, सॉरी राइट मोस्ट ये हो गया, यहाँ पे जाना है, तो उसके लिए आप क्या दबाएंगे? गूगल क्रोम में क्या करना है? अंतिम सबसे दाएँ टैब पर स्विच करने के लिए इनमें से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे? तो उसके लिए हम लोग करते हैं Ctrl+9। राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+9। क्वेश्चन नंबर 44 है, which of the following keys can be used to select नॉन कंसेक्यूटिव यानी रैंडम सेल्स इन एन एक्सेल स्प्रेडशीट? एक एक्सेल स्प्रेडशीट में गैर लगातार यादृच्छिक सेल का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जा सकता है? देखिए, एक मान लीजिए ये है आपकी एक्सेल सीट, ठीक, इसमें ढेर सारी बनी होंगी क्या? सेल्स। अब मान लीजिए आपको 1 2 और 3 इन तीनों सेल को सेलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? एक पे करेंगे, दूसरे पे जाएंगे, वो हट जाएगी ये वाली, तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल बटन को प्रेस कर लेंगे, इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे, इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे, इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। बोल रहा है ना नॉन कंसेक्यूटिव रैंडम कोई भी सेल हमें सेलेक्ट करनी है, तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल की दबाने के साथ साथ उस पर टिक करते जाएंगे, वो सेलेक्ट होती जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट डज द टर्म TCP/IP स्टैंड फॉर? TCP/IP शब्द का अर्थ क्या होता है? ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल परमिशन इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है? आई थिंक यहाँ पे 2 ऑप्शन गलती से सही हो गए। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे राइट आंसर ही हैं। ठीक, तो याद कर लीजिए आप लोग, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल अपॉन इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है TCP का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज फॉल्स? MS वर्ड से रिलेटेड इसमें से कौन सा कथन है जो गलत है? अ डॉक्यूमेंट कैन बी रीनेम्ड मल्टीपल टाइम्स, बिल्कुल कर सकते हैं, सही है। अ पैराग्राफ कैन हैव ओनली 1 सेंटेंस, बिल्कुल हो सकता है। ईच डॉक्यूमेंट मस्ट हैव ए ड्रॉप कैप, या अ डॉक्यूमेंट कैन हैव मल्टीपल टेबल्स, एक डॉक्यूमेंट में मल्टीपल टेबल्स भी हो सकती हैं, बट ऑप्शन नंबर सी जो है ईच डॉक्यूमेंट मस्ट हैव ए ड्रॉप कैप, ये चीज़ यहाँ पे गलत है। ठीक है, बाकी तीनों चीज़ें क्या हैं? सही हैं।
क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स मस्ट अपीयर एग्जैक्टली वंस इन एन ईमेल आईडी। एक ईमेल आईडी में कौन सा अक्षर बिल्कुल एक बार दिखना ही होगा, उसे चाहिए, कौन सा है? हम सभी जानते हैं @ क्योंकि जो आपका यूज़र नेम होता है उसके बाद @ होता है जो डोमेन एंड यूज़र नेम को जोड़ता है एक साथ, तो यहाँ पे @ जरूरी है। @gmail.com भी हो सकता है, @yahoo.com हो सकता है, yahoo.in हो सकता है, @hotmail, कुछ भी, रेडिफ मेल, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक, बट @ जरूर रहेगा किसी भी ईमेल आईडी में। अगला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। साइज ऑफ एन IPv4 एड्रेस इज 32 बिट्स। एंड सेकेंड है, IPv4 एड्रेसेस आर जनरली रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल डॉटेड नोटेशन। अब इसमें बताना है कौन सा सही है। IPv4 एड्रेस में साइज 32 बिट का होता है एंड इनके पतों को आमतौर पर डेसिमल जो बिंदीदार संकेतन उसमें दर्शाते हैं। पहला फॉल्स, दूसरा भी फॉल्स, पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकंड भी फॉल्स, या फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू। राइट आंसर है ये दोनों सत्य हैं। कथन जो है दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? दोनों ही ट्रू हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी यूनिक बाइनरी कोड्स कैन बी जनरेटेड यूजिंग 8 बिट्स। 8 बिट का उपयोग करके कितने अद्वितीय बाइनरी कोड उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो 8 बिट का आप अगर उपयोग करके करेंगे तो कितना आ जाएगा? 256। 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा? 256, ठीक है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट अपीयरिंग इन द टेक्स्ट बॉक्स ऑफ अ पावर पॉइंट स्लाइड। एक पावर पॉइंट स्लाइड में, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स में जितने प्रदर्शित होने वाले टेक्स्ट हैं उन सभी को अगर सेलेक्ट करना तो आप क्या दबाएंगे? Ctrl+A। क्या दबाएंगे? Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, Ctrl+S से सेव होता है, Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+X से कट होता है, Ctrl+P से प्रिंट होता है। ये सारे आप जो है शॉर्टकट्स याद कर लीजिए। तो ये 50 क्वेश्चन हो गए आपके 2 पार्ट में। इसके बाद हम लोग मिलेंगे पार्ट 3 में, जिसमें हम लोग 51 से 75 तक के क्वेश्चंस करेंगे। एंड ये अगर आप 400 क्वेश्चन कर लेते हैं, जो आपका पार्ट 1 है कंप्यूटर वाला बेसिक क्वेश्चन, उसे पास करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो लाइक करना अगर भूल गए तो अभी भी मौका है, कर सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री मिलती रहेंगी चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोग बने रहिएगा चैनल पे।